हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 69 और 70। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जो ठप्पर मूरजांग के मारने जा रहा था वो अपने आप के ही मार लेता है। ये देखकर मूरजांग खुश हो जाता है और कहता है, कारी आप अक्सर ही मुझे आसानी से मार लेते हैं, पर इस बार आपने मुझे नहीं मारा। आपको काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा होगा ना। आपने ये थप्पड़ अपने आप को काफ़ी जोर से मारा है। कारी आप मुझे बाद में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मूरजांग ठीक है गले लग जाता है और कहता है, अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं अपने आप ही पीछे हट जाता। और मूरजांग री को किस कर देता है। री मूरजांग को अपने आप से दूर करता है और कहता है, यहाँ पे ऐसा मत करो, मेरे कपड़े वो गिरे हैं और मुझे इन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। मुझे ये कपड़े चेंज करने हैं। मूरजांग री की कमर से उसे पकड़ लेता है और कहता है, कारी क्या आप मेरी मदद चाहते हैं। और मूरजांग री को टेबल के ऊपर ही कर देता है और कहता है, कारी बस कपड़े ही तो चेंज करने हैं, आप इतना ज़्यादा शर्मा क्यों नहीं हैं। ये देखकर री काफ़ी ज़्यादा ही चौंक रहा था। और मूरजांग री को वैसे ही किस कर देता है और कहता है दूर हटते हुए, कारी आप मुझे बताइए आपके कपड़े कहाँ हैं। हाँ, मूरजांग री की बेल्ट खोल देता है। मूरजांग को री धक्का मारते हुए कहता है, मुझे इस बारे में पहले कैसे पता हो सकता था, मुझे जाने दो। मूरजांग री के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि आपके पास कोई हो यहाँ पर कपड़े नहीं हैं, तो बस एक ही रास्ता है, आपको मेरे कपड़े वो पहनने होंगे। क्या आप मेरे कपड़े पहनेंगे। ये सुनकर री चौंक जाता है। मूरजांग कहता है, आप नहीं लेकर आए हैं अपने कपड़े, तब कोई चारा नहीं है। री यहाँ पे मन में कहता है, मेरे कपड़े गिरे हैं और सच में इन गिरे कपड़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को भूल जाता हूँ। वैसे भी इसके बस मुझे कपड़े ही पहनने हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और री मूरजांग के कपड़े रहकर पहन लेता है। री मूरजांग के कपड़ों में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ये देखकर मूरजांग थोड़ा सा चौंक जाता है और मूरजांग फ्लश भी कर रहा था। मूरजांग री को किस कर लेता है। री कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, बाहर कोई है, अगर किसी ने हमें ऐसा देख लिया तो क्या तुम्हें इज्जत की परवाह नहीं है। मूरजांग कहता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा अगर आप चुप रहोगे। आखिर कौन हिम्मत कर सकता है अंदर आने की, जिसे पता हो कि मैं अंदर हूँ। हाँ, मूरजांग दुआ से री को किस करने लग जाता है। री कह रहा था, क्या तुम्हें एम्पायर का डर नहीं है, अगर एम्पायर को पता चल गया तो। क्या तुम्हें लगता है जो क्राउन प्रिंस है वो तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हें अच्छे से रखेगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है, नाइट प्रिंस कहाँ पे है, क्या तुमने उसे देखा है, एम्पायर उसे बुला रहे हैं। ये सुनकर ये चौंक जाता है और धीरे से मूरजांग को कहता है, एम्पायर वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जा रहे हो। मूरजांग कहता है, पर अभी तक मेरी किस वो पूरी नहीं हुई है, आखिर इतनी जल्दी क्या है मुझे जाने की। ये कहता है, एम्पायर वो तुम्हें बुला रहे हैं। मूरजांग कहता है, तो पहले मुझे मेरी किस वो पूरी करने दीजिए और उसके बाद मैं चले जाऊंगा यहाँ से। री को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। री अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहने लग जाता है, बस किस मुझे किस कर लो, इसमें आखिर बड़ी बात है क्या, मुझे एक लंबी सी किस कर लो। अगर हम दोनों यहाँ पर पागल हो जाते हैं और वो सब करने लग जाते हैं और एम्पायर को पता चल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस मेरा सिर ही गर्म हो जाएगा और क्या होगा।
मुरजान कहता है, काली, अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आपको कैसे करूँगा? आपको मेरे थोड़ा सा पास आना चाहिए। यह सुनकर री ब्रश करने लग जाता है। हो उसे काफ़ी देर गुस्सा आ रहा था। री अपने मन में गुस्से से कहता है, ये आदमी, इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। आखिर इसे ये सब कहते हुए थोड़ी सी शर्म क्यों नहीं आ रही है? इसे सच में थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है ही नहीं। हरी मुरजान को किस कर लेता है और फटाफट मुरजान से दूर हट जाता है। मुरजान वापस री के पास जाने लग जाता है और कहता है, काली, आप सच में बहुत ज़्यादा ही आज्ञाकारी हैं। मैं कैसे अपने आप को रोकूं आपको प्यार करने से? और हमें बताया जाता है कि एम्पायर ने कुछ सैनिक मुरजान के पेरिस में भेज दिए थे ताकि वो पता लगा सके आखिर किसने प्रिंस के महल में किसने अपने असासिन भेजे हुए हैं। इस वजह से री को काफ़ी ज़्यादा ही सुकून महसूस हो रहा था और सबसे ज़्यादा फायदा भी री को ही था। री अब आराम से सो सकता है। री अपने बोरी या बिस्तर लेकर अपने कमरे में जा रहा था खुशी खुशी। जैसे ही री अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है वो शौक हो जाता है क्योंकि री के कमरे में कुछ सैनिक नहा रहे थे। री उन्हें देखकर कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हरी कहता है, आखिर तुम सब यहाँ पर क्यों हो? एक सैनिक कहता है, यंग मास्टर री जोहानस ने कहा है कि हम इस जगह पर आराम कर सकते हैं। यह सुनकर री को गुस्सा आता है। री अपना बोरिया बिस्तर नीचे फेंकता है और क्या अपने मन में कहता है, हाँ, बहुत अच्छे। अब ये लड़का मेरी जगह अब किसी और को दे रहा है। ये लड़का सच में। और री मुरजान के पास जाता है और कहता है, मुरजान, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पर तभी री देखता है कि मुरजान के पास एक और लड़का खड़ा हुआ है। वो दोनों ही री को देख रहे थे। री दरवाजा वापस बंद करता है और कहता है, सॉरी, मैं घर टाइम पर आ गया, तुम दोनों अपनी बात जारी रखो। मुरजान कहता है, मैंने सच में इसे काफ़ी ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। वो लड़का री की ओर देखे जा रहा था। अपने मन में कहता है, इसकी स्किन सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और इसका चेहरा पीच ब्लॉसम के फ्लावर जैसा है। हाँ, इसमें कोई आने की बात नहीं है। आखिर जोहानस इसे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? तभी मुरजान उस लड़के को गुस्से से देखता है और कहता है, क्या तुम उसे कुछ ज़्यादा ही घूर कर नहीं देख रहे हो? यहीं पर हमारा चैप्टर 69 एंड होता है और चैप्टर 70 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 17 की स्टार्टिंग में वो लड़का झुकता है और कहता है, जोहानस, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ पर? मुरजान कहता है, तुम्हें उन असैसिन्स के बारे में पता ही लग गया होगा। वो सब मैंने ही लगाए थे। तुमने खुद ही देख लिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था उसे यहाँ पर रखने का। ये मेरे और उसके बीच में एक छोटी सी गेम है। चीफ जी, क्या आपको और ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत है? वो लड़का कहता है, नहीं जोहानस, आपने खुद ही कह दिया है कि आपने ये किया है, तो मुझे कुछ और करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मुरजान हंसता है और कहता है, बहुत अच्छे चीफ जी, आपको नहीं पता उसे मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। वो मुरजान अपने मन में कहता है, मैं थोड़ा सा भी दिलचस्प नहीं हूँ उसे थैंक्स करने के लिए। हाँ, मुरजान उसे कहता है, मैंने उसे कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं सिखाया है। प्लीज़ तो आप मेरी हेल्प करना उस पर नज़र रखने में और उसे मुझे छोड़कर मत जाने देना। ये सुनकर वो लड़का हल्की सी स्माइल देता है। अपने मन में कहता है, हाँ,
अब मुझे अपने सोचने का तरीका चेंज करना होगा कि मैं कैसे नाइट प्रिंस को खुश कर सकता हूँ। मोजान बाहर जाते हुए कहता है, अब मैं जा रहा हूँ। कारी मेरा वेट करते हुए काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो रहे होंगे। जैसे ही मोजान बाहर जाता है, री उस पर टूट पड़ता है और कहता है, आखिर तुम कैसे किसी को मेरी जगह दे सकते हो रहने के लिए। मोजान री के घर रखता है और कहता है, कारी चलो भी ना, वो सब अभी अभी यहाँ पर आए हैं, वो सब यहाँ पर कुछ महीनों के ही लिए रुकेंगे। आप गुस्सा मत होइए, चलिए मुझे आपके गले रखने दीजिए और एक हग आपका सारा गुस्सा भगा देगा। री गुस्से से कहता है, तुम निकलो यहाँ से। वो जान पर लेके कसकर गले रख जाता है और कहता है, कारी बस एक हग। कारी मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। री मोजान को से दूर हटने की कोशिश करता है और कहता है, तुम इधर दफा पागल, तुम आखिर कितनी बार एक ही चीज कहोगे। मोजान कहता है, किसने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ। कारी आप मेरी मेडिसिन है। कारी आप मुझे बाइट कीजिए और मेरे ख्याल से मेरी बीमारी दूर भाग जाएगी। हम मोजान री के करीब जा रहा था। री कहता है, तुम इसे दूर हो, ठीक है ना। वो मोजान के मुंह के ऊपर री अपना हाथ रख देता है पर मोजान री के हाथ को ही रिक कर देता है। ये देख री को काफ़ी ज़्यादा घिन आती है मोजान से और री अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा गंदा है, छी छी छी। मोजान से री दूर हटने की कोशिश कर रहा था पर मोजान जाने नहीं देता। हाँ, मोजान री को अच्छे तरीके से पकड़ लेता है और कहता है, कारी आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। री अपने मन में कहता है, अब ये क्या सोचा है, ये मैं क्यों नहीं जाता। ऐसे दिख भी रहा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ही एरोगेंट एक्ट कर रहा है। मोजान री के कान के पास जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे मारने में कामयाब हो भी जाओगे फिर भी तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ही खराब रहेगी। यह सुनकर री को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा ही। मारने जा ही रहा था पर मोजान री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है अब कोई हो झगड़ा नहीं, चलिए अब पढ़ते हैं हम दोनों ही। पर री मोजान के पाठ कहाँ पर सुनने वाला था। री मोजान के कोड में ही उछलने लग जाता है और कहता है अपने मन में, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी बात आखिर मानूँ ही क्यों। मैं वो करूँगा जो मेरे मन में आएगा, मेरा मन है हिलने का और मैं हिलूँगा। री को चढ़ ही मोजान के कोड में उछल रहा था, इसलिए मोजान को गुस्सा आता है। मोजान री को पकड़ता है और क्या मोजान गुस्से से री को कहता है, हिलना बंद करो। मोजान के गुस्से से री भी डर जाता है और री चुपचाप सीधे होकर बैठ जाता है। मोजान अपना काम करना जारी रख देता है। थोड़ी देर बाद मोजान अपना पैन नीचे रखता है और कहता है और री के घर रख जाता है और कहता है, कारी आप मुझे कुछ जल्द ही थका रहे हो। ये सुनकर री कहता है, क्या तुम अब और ज़्यादा पढ़ने नहीं वाले हो, तो मुझे जाने दो। मोजान री को पकड़ लेता है और कहता है, हाँ नहीं अभी हो भी करना है। हाँ, मोजान री को स्माइल करता है और कहता है, कारी आपकी स्माइल सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे ये पसंद है। री गुस्से से कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा ही गंदा आदमी हूँ, मुझसे आखिर किस तरीके की स्मेल आती होगी। मोजान कहता है, आप बस बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल करते हो। हाँ, मोजान री के कोई ज़्यादा ही करीब जा रहा था। री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है, क्या तुम फिर से पागल हो रहे हो। मोजान कहता है, नहीं आपकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। आपकी जो स्मेल है ना वो महक के फ्लावर्स और कैंडी से भी ज़्यादा अच्छी है। कारी आप सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्मेल करते हो। री
कहता है अब बात करना बंद करो, फटाफट से इसे रीड करो और फिर हम खाना खाने जाते हैं। री उस कागज के ऊपर नजर डालता है जो मुझे ने लिखा था और कहता है ये क्या है। री उसे पढ़ता है और शौक हो जाता है और कहता है ये क्या। तभी मुझे कहता है क्या तुम्हें वो याद है। री एक लड़की को याद करता है और फिर मन में कहता है जब मैं उस टाउन में छुपा हुआ था तब एक लड़की थी जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर समझती थी, जो कि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ही बुरा एक्ट करती थी। और उस लड़की ने मेरे ऊपर एक छोटी सी पोटी फेंक के मारी और कहने लगी ये मास्टर आज से मैं आपकी हूँ, ठीक है। मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। आखिर मुझे वो लड़की कैसे याद नहीं होगी। वी मुझे को कहता है मुझे लगा कि वो आपके घर में से कोई रहने वाली थी। मुझे कहता है जब आपको उसके बारे में याद है तो आप मुझे बताइए क्या वो सुंदर थी या फिर नहीं। हाँ, यहीं पर मैं चैप्टर 70 एंड हो जाता है।